समय उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करता है। कहते हैं सबकी सीमा होती है, कठिनाइयों, पीड़ा, संकट, अंधकार। यदि किसी की सीमा नहीं होती तो केवल कड़े परिश्रम की। आपने देखा तो होगा, रात कितनी भी काली हो, तारे परिश्रम से उससे लड़ते रहते हैं और अंत में सवेरा आ ही जाता है। आंधियाँ पंछियों के बसेरे को तहस नहस कर देती है, किंतु पंछी अपने परिश्रम से उसे पुनः बना ही लेते हैं, क्योंकि सीमित को असीमित से हारना पड़ता है और परिश्रम असीमित है। बहती नदियाँ कितनी सुंदर होती है, पावन होती है। जहाँ से जाती है वहाँ एक नया जीवन प्रदान करती है, धरा को सिंचती है, अकाल को दूर रखती है और कदाचित नदी को माँ समान पूजा है। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि नदी जन्म कैसे लेती है? क्या यह प्रारंभ से ही इतनी विशाल और वेगवती होती है? नहीं, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिरकर मिलती है, एक सूक्ष्म धारा बनाती है। यह धारा पर्वतों के हिम को काटते हुए, स्वयं में पिघलाते हुए जल प्रपातों से गिरती है, चट्टानों से टकराती है और फिर जाकर नदी बनती है। इसी प्रकार ऐसे ही सीधे सीधे कोई महान नहीं बन जाता। छोटे छोटे प्रयास मिलकर ही एक विशाल व्यक्तित्व बनाते हैं। राधे राधे। जीवन में जब भी हमारे समक्ष संकट आता है तो हमारे पास दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग भयभीत हो जाना और दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का मंतव्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है, आत्म सुरक्षा, जीवन रक्षा। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को आपका बल माना जाता है। कारण यह है कि भय केवल एक प्रतिक्रिया है, जबकि साहस यह एक निश्चय, एक प्रतिबद्धता। और साहस के साथ यदि संकट का सामना आप करोगे तो उस संकट का सदा सदा के लिए आप दमन कर दोगे। क्योंकि संकट जब आता है सर्वप्रथम हमारा द्वंद्व होता है। यहाँ मन उस संकट का सामना हम यहाँ करते हैं। यदि इस हृदय को, इस मन को साहसी आप बना दो तो फिर इसमें कभी भय नहीं आएगा और उस संकट का सामना करना सरल होगा, विजय प्राप्त करना सरल होगा। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी कोई संकट आए, साहस के साथ उसका सामना कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी कभी हम किसी कार्य को आरंभ करने के विषय में सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, फिर और सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। देखिए, यह अनुचित नहीं कि हम किसी कार्य को आरंभ करने से पूर्व उसके विषय में सोच विचार करें, उसे समझें। ठीक है, किंतु सारा समय इसी में व्यर्थ करना उचित नहीं है। यदि आपने अधिक समय लगा दिया तो समय आपसे रुष्ट अवश्य होगा। क्यों ना हो, आप समय को नष्ट कर रहे हैं, यह उचित नहीं। देखिए, निश्चित रूप से सोच विचार कीजिए, आकलन कीजिए, पूर्ण रूप से कीजिए, किंतु यह भी स्मरण रहे कि उस उचित समय में वो कार्य को आरंभ करना है। सोचते ही रहोगे तो कर्म आरंभ नहीं कर पाओगे और ये समय अत्यंत बलवान है। इसका सम्मान करोगे तो ये आपका साथ देगा, नहीं करोगे तो नहीं देगा। आइए इस समय का सम्मान करें और मेरे साथ प्रेम से कहे, राधे राधे। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सभी एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है। क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपनी कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं
कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी ज्ञान है।